दोस्तों, आज मैं आपको एक भूतिया बंगले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरठ जिले में स्थित जीपी ब्लॉक में है। उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए यूँ तो कई खूबसूरत ऐतिहासिक और धार्मिक जगहें मिल जाएंगी, पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ नकारात्मक शक्तियाँ देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक मेरठ में स्थित जीपी ब्लॉक में ये एक भूतिया बंगला है। यह बंगला मेरठ के कैंट एरिया में माल रोड से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ दिन में ही सन्नाटा रहता है, रात की तो बात ही छोड़िए। अगर हिम्मत करके कोई यहाँ आ भी जाता है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चला जाए। हम बात कर रहे हैं मेरठ के इसी भूतिया बंगले की। दरअसल देश के 10 भूत बंगलों में शुमार मेरठ का जीपी ब्लॉक का यह बंगला हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। वर्षों से यह बंगला वीरान पड़ा है। वर्षों पहले जीपी ब्लॉक शहर एक मशहूर इलाका हुआ करता था, पर जब से इस इलाके में यह पता चला है कि यहाँ कोई औरत लाल साड़ी में चिल्लाते और रोते हुए मिलती है, तब से यहाँ लोगों का आना जाना कम होता गया और धीरे धीरे ये इलाका ख़त्म सा ही हो गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ आकर यह जानने की भी कोशिश करी कि यहाँ वाकई में कोई नेगेटिव एनर्जी है या महज अफवाह है, पर कुछ हादसों के बाद ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि कुछ हादसों के कारण यहाँ लोगों का ये विश्वास बढ़ता ही गया कि सच में ही यहाँ कोई लाल साड़ी में औरत रात को चिल्लाती या रोती है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें कि आज़ादी से पहले एक बहुत रॉयल एरिया हुआ करता था, यानी कैंट एरिया हुआ करता था। यहाँ अंग्रेजी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर रहा करते थे। उन्हीं में से एक ऑफिसर का नाम डेविड था जो किसी बंगले में रहा करते थे। ये बात तकरीबन 1945 की रही होगी और जब ये बिल्डिंग पूरी तरह नॉर्मल थी। यह अंग्रेज परिवार यहाँ पर ही रहा करता था। अंग्रेज़ों का ही ज़माना था, कैंट एरिया था। इस वजह से अंग्रेज जिसका नाम डेविड हुआ करता था वो अपने परिवार के साथ इसी बिल्डिंग में रहा करता था। उसे बिल्डिंग की चौकीदारी करने के लिए सोहन लाल नाम का यानी उसका एक नौकर भी मिला था जो उसके लिए खाना बनाता और अन्य देखभाल करता। इसी कारण धीरे धीरे डेविड नाम का अंग्रेज उसके इन कामों से यानी खुश हुआ और धीरे धीरे उसकी फैमिली को भी ये इजाज़त दे दी कि वो भी इस घर में उसके साथ रह सकते हैं। अक्सर डेविड का दोस्त जिसका नाम डिसूजा था वो भी उसके घर पर आता जाता रहता था, क्योंकि वो भी उसके साथ ही अंग्रेजी सेना में एक बड़ा अफसर था। फिर अचानक एक दिन डिसूजा का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही खबर सोहन लाल तक पहुंची, उसने डेविड को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर डेविड किसी कारणवश उस दिन उस शहर में नहीं था। पर जैसे उसे पता चला उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच गया। पर जब डेविड वहां पर पहुंचा तो डॉक्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके दोस्त की मौत आधे घंटे पहले ही हो चुकी है। और अचानक कुछ दिनों बाद जब सोहन लाल एक दिन या यूँ कह लीजिए एक रात सो रहा था, उसे अपनी खिड़की से रोने या उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डिसूजा की थी, जो कि कुछ दिनों पहले ही मर चुका था। और अगली ही सुबह उसने एक किस्सा डेविड को बताया। डेविड ने उस समय तो एक किस्सा हंस के टाल दिया, पर धीरे धीरे जब ये अफवाह पूरे इलाके में फैली और उसे इन इलाकों वालों से भी यही पता चला, रोज रात को किसी की चिल्लाने या रोने की आवाज़ आती है, या यूँ कह लीजिए कोई बहुत तेज तेज चल रहा है ऐसी आवाज़ आती है, तो डेविड भी धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगा। कुछ समय बाद डेविड तो यहाँ से निकल गया, पर डिसूजा की आत्मा वो कभी यहाँ से नहीं निकली और आज भी डिसूजा की आत्मा वहीं कहीं घूमती रहती है, या यूँ कह लीजिए भटकती रहती है। यूँ तो उस इलाके में बहुत से लोग रहने आए, पर इस बंगले के कारण उधर कोई ज़्यादा दिनों तक टिक ना सका, क्योंकि जैसे ही वो रहने आते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं यूँ कह लीजिए नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती हैं और उनकी गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, जिसके कारण वहाँ कोई भी लोग रुक नहीं पाते। इसलिए आज भी ये इलाका खाली रहता है, यहाँ तक कि यहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता, रात में तो बात ही छोड़िए। और आज तक यहाँ जो जाता भी है तो वो फिर दोबारा कभी वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी सच्चाई को ढूंढने के लिए या देखने के लिए कई यूट्यूबर्स उस जगह गए हैं। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियोस में देख सकते हैं, पर उनका भी यही मानना है कि यहाँ रात के वक्त लोग ना जाए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ रात में ज़्यादातर अपने शीर्ष पर होती हैं, जिसके कारण वो किसी पर भी हावी हो सकती है।
कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ बंगले में अंदर लाल साड़ी में कोई महिला घूमती हुई नजर आती है या चिल्लाते हुए या रोते हुए भी नजर आती है, जिसके कारण लोगों में इसके प्रति और खौफ पैदा हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ साल पहले कुछ युवा इस बंगले के अंदर गए थे और उनके जाने के बाद उनके साथ कई असाधारण गतिविधियां हुई और उसके बाद मेरठ के प्रशासन ने वहां जाने पर रोक लगा दी और गेट भी बंद करवा दिए, जिसके कारण लोगों को और हानि ना पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल रियल फैक्ट्स के साथ। अगर आप इन कहानियों को ज़रा भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।